सो 19 डे और ऑलमोस्ट पूरा पैर हील हो चुका है भाई। 20 दिन मतलब कितनी जल्दी मतलब ये सब सही हुआ, मुझे खुद ही समझ में आया 20 दिन कैसे बीत गए, मतलब बिल्कुल पता नहीं चला। मतलब वापस से पट्टी, भाई सच बता रहा हूँ भाई बहुत दर्द होता है बहुत दर्द हुआ है भाई 20 दिन में। बहुत सुकून है, लेकिन जब जब पट्टी चेंज करने कोई आया है ना भाई, इतना दर्द हुआ है भाई। क्या ये हैंडल होता है, ये पर्टिकुलर मतलब घाव पे लगाने के होता है ताकि मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए, जहाँ पे एक आपका वुंड खुला होता है। जब वो डरता है ना स्पिरिट, इतना दर्द होता है भाई। अब खड़ा होने लगा हूँ और ज़्यादा स्टेप्स नहीं चल रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लूँगा तो अच्छे से हील हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे दर्द से बचना है। मैं उनकी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सच में बहुत काम आने वाली है। मैंने इतना दर्द सहा, शायद आपको ना सहना पड़े। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं तो ठीक ही ठाक हूँ। बस चोट ऑलमोस्ट सबको सही हो गई है, थोड़ा सा बचा है। और थोड़ा सा क्या बचा है, मतलब जहाँ पे चोट लगी थी, मतलब मिड वाली, ये वाली यहाँ पे टाँके लगे थे, थोड़ा सा हील होना बाकी है। और चलने लगा हूँ मैं और हल्का हल्का खड़ा होने लगा हूँ पैरों पे। दिखा देता हूँ, पहले तो उनको खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब खड़ा होने लगा हूँ और ज़्यादा स्टेप्स नहीं चल रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लूँगा तो अच्छे से हील हो जाएगा। और भाई बहुत ही एक्सीडेंट कैसे हुआ था उसका तो मैंने आपको वीडियो डाल ही दिया था, जिनने नहीं देखा वो आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकता है। भाई जो भी हो गया, अब तो ये ऑलमोस्ट डे 20 है और मैं उस बारे में अब बोल ही चुका हूँ, क्योंकि क्या ही करूँगा करके। बंदा सामने आ गया, उसको बचाने के चक्कर में हो गया और बहुत ही लो स्पीड पे था मैं। होने को जो चीज़ हो ही जाती है, और तो भी चोट लग गई इतनी, तो कोई भी बात नहीं, हो गया हो गया। इतने दिन आराम से दिन भर बैठ के ये पबजी खेल रहा था, अपनी पुरानी वीडियोस को डाल रहा था, ये सब कर रहा था। फिर कुछ मैंने सोचा कि मतलब आज टोटली मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे दर्द से बचना है। क्योंकि यार जब आपको एक्सीडेंट होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा पेन होता है भाई। जब आपकी बार बार मतलब नहीं होती, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ये वो, तो आप कहीं ना कहीं पेन किलर खा लो, कुछ ना कुछ कर लो तो आपको, लेकिन कुछ चीज़ों से आप बच नहीं सकते। तो मैं उनकी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सच में बहुत काम आने वाली है। मैंने इतना दर्द सहा, शायद आपको ना सहना पड़े। उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा मैं। बहुत ही भाई, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है, बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जैसे मतलब नॉर्मली आपको पता है, जब आप जैसे मान लिया आपका एक्सीडेंट या कुछ भी नॉर्मल हो जाता है, तो आप जैसे मान लीजिए गिर गए और आपको कुछ लाइक मेजर नहीं हुआ, फ्रैक्चर हो जाए वो सब अलग बात है। लेकिन जैसे मुझे हुआ था, एक स्किन छिल जाए, ऐसा हो जाए, तो एट द मोमेंट क्या करना चाहिए, कोई ड्रेसिंग करता है, सब करता है, तो आपको माइंड में क्या चीज़ रखनी चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी, आपके एक्सीडेंट हुआ और छिल भी लिया, सिर्फ स्किन पे डैमेज हुआ और अच्छा खासा छिल गया और स्किन पे मतलब ब्लड वर्ड निकल रहा है, तो कई लोग क्या करते हैं ना, मेडिकल शॉप जहाँ पे आप ड्रेसिंग करते हो, लोग नॉर्मल पट्टी लगाते हैं, उसे गॉज कहते हैं। आपको दिखाता हूँ, बॉक्स था, पापा मेरे मतलब मेडिकल में है ना, तो पूरा मतलब स्टेरलाइज एक डिब्बा होता है, जिसमें मतलब स्टेरलाइज इन द सेंस में 0 बैक्टीरिया होते हैं और कुछ भी तरीके का मतलब आउटर मतलब कहते हैं ना, उसको पूरा सैनिटाइज करके मतलब रखा जाता है, जिसमें 0 बैक्टीरिया होते हैं, किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं होता, पूरा स्टेरलाइज होता है। तो ये होता है गॉज, इसे कहते हैं इंग्लिश में पट्टी, हिंदी में इसे गॉज कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जब आप पट्टी लगाते हो ना पैर में, तो ऐसे करके लगाते हैं, ये देखो, इस तरीके से अंदर कॉटन होती है, बाहर पट्टी होती है, ताकि स्किन से मतलब जो आपकी जो चोट होती है इसे है, तो इस पर लगा दो तो पूरी चिपके ना, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो प्रॉब्लम इस पट्टी की होती है कि जब आप इसको लगा देते हो ना, तो जब आपकी बॉडी हील होने लगती है तो ये चिपक जाता है और फिर निकालते समय बहुत पेन होता है गाइस, मतलब बहुत पेन, क्या मैं आपको बता नहीं सकता कितना पेन होता है भाई। बिल्कुल मतलब मेरी तो हवा टाइट हो गई थी जब जब निकल रहा था, और हर 2 दिन में ड्रेसिंग हो रही थी मेरी, इस वजह से, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ड्रेसिंग होती है उतनी जल्दी आपकी बॉडी हील होती है, मतलब स्किन या कहीं पर भी छिला विला होता है। तो भाई बहुत दर्द हो रहा था, तो इसका इलाज मैंने बाद में निकाला। ये होती है पैराफिन गॉज होती है, इसकी मैं फ़ोटो लगा दूँगा। इसका मुझे जस्ट अभी ड्रेसिंग हुई थी मेरी आज ही, तो इसका यूज़ किया गया है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी स्टिक नहीं होती है, जब भी आपके घाव पे स्किन वाली कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे छिल मिल गई स्किन, उस पर लगाने से चिपकता नहीं है, जिससे ईजिली आप रिमूव कर सकते हो, लगा सकते हो पट्टी, मतलब फ्रीक्वेंटली जिसमें आपकी पट्टी चेंज होती है ना, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मान लो जैसे आपका कुछ हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, आपको लगा रहा है बंदा, मतलब नॉर्मल पट्टी लगा रहा है, तो आप ये लगवा लो उससे बोल के
कि आप पैराफिन लगा दो, हम पैसे दे देंगे। और ये सस्ते में भी आ जाती है। ये वाला 300 रुपये का डिब्बा था, इसमें 20 पीस है, ठीक है। कम पीसेस वाले भी आ जाते हैं, 8 पीस वाले ये सब, तो आप ले सकते हो। और मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब इसको आप ओपन करोगे तो इसमें पूरा एक गॉज होता है, सेम इसी पैटर्न की होती है। ये जैसे देख रहे हैं इसी पैटर्न की होती है, बस एक स्क्वायर में होती है। और वो थोड़ी मतलब उसमें पहले से ही ऑइंटमेंट सब कुछ लगा रहता है, जिससे हील होता है। कभी भी स्टिक नहीं होती वो आपकी चोट से, और ईजिली रिपेयर हो जाएगा। लेकिन नहीं कर सकता भाई, जब से पट्टी चेंज हो रही थी जो दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा भाई राहत मिलेगी। मेरी हवा टाइट हो गई थी जितनी बार पट्टी चेंज हुई है। और एक और चीज़ बतानी है, जैसे मान लो जब भी आपकी चोट लगती है ना, तो कई लोग क्लीन करने के लिए आपको पता होगा जिससे लगाते हैं हाइड्रोजन लगाते हैं, या तो फिर इसे कहते हैं स्क्रब। ये तो मेडिकल वाला है और ये मिलता नहीं है आपको मार्केट में जल्दी। मिलता भी है तो अलग टाइप का होगा, क्या पता ये ना मिले, क्योंकि ये नॉट फॉर सेल होता है। मेरे पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये नॉट फॉर सेल होता है। तो इसी टाइप का अलग से मिलता है। कोई भी सैनिटाइज़र आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी सैनिटाइज़र लगा दो, ये अलग तरह का होता है, ये जल्दी इवेपोरेट होता है। तो इससे बेनिफिट होता है, जैसे मान लिया आप इसको लगाते हो ना, तो कभी भी मतलब स्किन से जितने बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट में होंगे वो सब मर जाते हैं, और तुरंत ही आप ऑइंटमेंट लगा सकते हो। जैसे कि ये है आपका विटनोवेट है, ये भी मतलब गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, सॉरी। और ये सेल पे नहीं होता है, इस पर लिखा भी रहता है, कहाँ लिखा है ये देखें, रेड कलर से, नॉट फॉर सेल। तो ये सब चीज़ें नहीं सेल पे होती हैं, तो लेकिन इसका आपको जुड़वा मिल जाएगा अदर ब्रांड का, तो वो लगा सकते हैं। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से उठा के नहीं यूज़ करिएगा मतलब सैनिटाइज़र, कि हाँ यार कोई भी सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, नहीं। अलग टाइप के सैनिटाइज़र्स होते हैं। कुछ सैनिटाइज़र्स होते हैं जो जल्दी वॉश अवे नहीं होते, जो हैंड रब करने वाला होता है ना, उसमें एक चीज़ ऐड किया जाता है कि वो जल्दी हैंड से वेपरेट ना हो, आराम से बंदा उसको यूज़ करे और अच्छे से बैक्टीरिया किल करे। लेकिन ये होता है स्टेरलाइज करने के लिए, तो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। उसमें अल्कोहल और नहीं ये सब चीज़ें कंटेंट ज़्यादा होता है। अल्कोहल क्या हो गया, सॉरी, पेट्रोलियम कंटेंट ज़्यादा, क्योंकि ये पेट्रोलियम का ही वेरिएंट होता है, जिससे मतलब क्लीन किया जाता है। इसमें आग भी जल जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं कहीं पे, जैसे मान लो कहीं आग जल्दी कुछ जल रही है, वहाँ पे यूज़ ना करिएगा, इसमें बहुत तेज़ आग पकड़ती है। और कई लोग यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन पड़ा था, ध्यान नहीं रखा है, उसको आप यूज़ ना करा करिए, क्योंकि उसमें सब लोग हाइड्रोजन पता है क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता, सब लोग कहते हैं। और जहाँ तक मैंने भी यूज़ किया है, आई थिंक दर्द नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी डेड स्किन के साथ, मतलब जो बैक्टीरिया और डेड स्किन होती है, उसके अलावा वो अच्छे सेल्स को जो आपकी बॉडी हील करी हो, उनको भी मार देता है। तो उनको यूज़ ना करा करिए। और वो इवेपोरेट भी जल्दी नहीं होता है, जिसके वजह से मतलब कहते नहीं, आपको रुका रहेगा और फिर डेड स्किन भी उसी में पड़ी रहेगी। लेकिन इसका यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है ना, ये जो स्क्रब होता है, ये होता है कि ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे आपकी जो हेल्दी स्किन है वो भी जल्दी किल नहीं होती है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपकी पट्टी जो है, आप नॉर्मल पट्टी यूज़ कर रहे हैं ये वाली, और ये आपकी स्किन पर लग गई है, तो आप क्लोरीन वाटर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी गवर्नमेंट नॉट फॉर सेल, लेकिन आपको अलग से मिल जाएगा केमिस्ट की शॉप पे। इसको यूज़ करने का ये होता है ना कि इसको आप डालेंगे तो एक तो पहली बात तो पूरा क्लीन होता है। नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे, क्या पता उसमें बैक्टीरिया हो या जर्म्स हो सकते हैं, जिससे आपका जो चोट है ना उसमें फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको ना यूज़ करके इसको यूज़ करिएगा, जिससे आपकी पट्टी जो चिपकी हुई है वो भी आसानी से निकल जाएगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, देखो थोड़ा बहुत होगा, टेक्निकलिटी मुझे प्रोसेस तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरी जब पट्टी फंस गई थी तो मैंने इसको यूज़ किया था और बहुत अच्छे से ही इसने मतलब पट्टी को निकाल दिया था। कि मैं ये ट्रिक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर पे ही कर लेते हैं, ये सब करते हैं और इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि ज़्यादातर लोग घर पे करते हैं, तो ये होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि इन्फेक्शन भी फैल सकता है आपके छोटे से घाव पे। जैसे मान लीजिए छिल गया था, तो इस पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको हमेशा यूज़ करना है ग्लव्स। हाथ पहले सैनिटाइज करिए, उसके बाद ग्लव्स पहनिए, और ग्लव्स पहनने के बाद जो एरिया आपका जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे स्क्रब से सैनिटाइज करिए। उसके बाद जब स्क्रब से सैनिटाइज कर दिए तो बेटाडिन सॉल्यूशन होता है, इससे उसको एक और बार रब करिए, ठीक है। इससे फ़ायदा होता है कि अगर आपको लगा देंगे ये, और साथ में ये बेटोवेट की या कोई भी ऑइंटमेंट जो आपको हील करने वाला है, जो स्किन पे अगर चोट लगी है, मैं सिर्फ उनकी बता रहा हूँ बात, जैसे छिल विल गया ये सब, उनकी ही सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ ये। तो अगर ये हो जाए तो ये लगा देंगे, तो ये होगा कि फिर इसकी मदद से भी कहीं ना कहीं चिपकता नहीं है। ये बेटोवेट का लिक्विड है, इसको यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ करेंगे तो आपकी चोट पे
चिपकेगी नहीं, मतलब पट्टी या कुछ। अगर आप पैराफिन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो, अगर आप पैराफिन यूज़ कर रहे हैं, पैराफिन में ऑलरेडी दवाई होती है तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इनमें से कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको इससे क्लीन करना होगा, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक, और बेटाडीन से क्लीन कर सकते हैं इसको आराम से, और वो दवाई लगा सकते हैं, मतलब पैराफिन लगा सकते हैं। और भी आपको फिर बेटाबेट की क्रीम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी लगा होता है हीलिंग वाला। कहीं पे आपने गए और उस बंदे ने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस समय इतना एक सब प्रोसेस हो रहा था, तो एक बंदे ने जो स्ट्रेचर लगाए थे उन्हें ग्लव्स नहीं लगाए थे, और उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, और उसकी वजह से मेरा इन्फेक्शन पैर में थोड़ा लग गया था और वो पक गया था। लेकिन बाद में जो पापा के प्रोफेशनल डॉक्टर आए थे उनने क्लीन किया था अच्छे से, तो अच्छा खासा पस वस जमा हो गया था उसमें, तो क्लीन किया था। इनफैक्ट 1-2 दिन में फिर वो वापस रिकवर हो गया, तो थैंक्स टू हिम। तो क्या करें, हो गया था। तो यही सब चीज़ें देखिए आपको माइंड में रखनी है, ये सब चीज़ें जो सैनिटाइज करके यूज़ किया जाता है, ग्लव्स पहना जाता है। मैं कहूँगा जहाँ तक अगर आपके चोट लगे, अगर आप ये सब प्रोसीजर फॉलो करोगे तो कोई भी चांस नहीं आपको इन्फेक्शन होगा। ग्लव्स का यूज़ करेंगे, अच्छे सैनिटाइज करेंगे, लेकिन बहुत कम चांस है कि आप खुद से कर पाएँ, क्योंकि देखिए सैनिटाइज़र बहुत छरछरा होता है और मुझे नहीं लगता कोई करेगा। और आप कहोगे थोड़ा लगा दे थोड़ा, और लेकिन जो प्रोफेशनल बंदा हो वो कायदे से करेगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादातर किसी से करवाएं ही करवाएं, या फिर कोई जान पहचान में हो घर आके कर दे तो ज़्यादा सही है। लेकिन टेम्परेली छोटा मोटा लगाए तो आप खुद से कर सकते हो। और एक और चीज़ बताता हूँ, लेकिन अगर आपका इससे जैसे क्लीन हो गया एक बार, ठीक है, और आप अच्छे से मतलब सैनिटाइज़ करके ऐसे माहौल में रह रहे हो, तो आपको बार बार सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप सैनिटाइज़ कर लोगे तो बेटर ही है, क्योंकि जब हील करते हैं ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो डेड बैक्टीरिया बार बार ऊपर उभरने लगते हैं, तो बार बार आप उसको इससे किल कर दोगे तो भी आपका बेनिफिट ही होगा और जल्दी वुंड हील होगा। मेरा तो 20 दिन में तो जल्दी हील गया, पता भी नहीं चला। होप आपको ये सब चीज़ें बेनिफिट करेंगी। और ये साइड टिप्स बता रहा हूँ बहुत बेनिफिशियल है भाई, खासकर ये पट्टी वाली जो बताया चिपकने वाली, इसमें तो बहुत दर्द होता है, तो इसको बस माइंड में रखिएगा। तो यही था भाई। और 20 दिन क्या किए सब ज़रूर आपको बताऊंगा भाई, कैसे 20 दिन काटे मैंने बहुत ही मस्त तरीके से, जो सच है भाई पूरा वेकेशन ही था मेरे लिए। आराम से सोया, काम किया और सारी वीडियोस डाल रहा था, वो सब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डाल ही रहा था जो आप देख रहे थे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जब मैं सही हो जाऊँगा तब तो वीडियो डालूंगा ही। और आरसी के साथ क्या हुआ वो मैं दिखाऊंगा, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ एग्जैक्टली। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।